शुरू करते हैं। हमारे पास 36, 2 मिनट और वेट करते हैं इतने। अच्छा, आप जो शब्द रूप याद करते हैं, कुछ शायद जो पुराने विद्यार्थी हैं और जो पहले संस्कृत पढ़ के हैं उनको तो आसानी से हो रहे होंगे। कोई एक ऐसा विद्यार्थी जो इस वर्ष ही संस्कृत से जुड़ा है, जिसने इससे पहले संस्कृत का साथ कोई जिसका कनेक्शन नहीं था, ऐसा कोई है आप में से? यस सर। हाँ जी, आप बताइए। संचित। यस सर। संचित आप बताइए। और एक पहले तो आप अपना वीडियो कैमरा ऑन कीजिए बेटा। यस सर। संचित जी, संचित क्या एक्सपीरियंस है आपका अभी तक का संस्कृत का? सर मैंने पहले नहीं पढ़ी संस्कृत। पहले नहीं पढ़ी हुई, ठीक है। तो जब से ये कक्षाएं शुरू हुई हैं, जैसे हमने उस दिन जो कार्य किया, वो कुछ कुछ समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ, तो आपने क्या करना है, जो भी आपको कार्य दिया जाए, ठीक है जी, उसको आपने करना है। और विशेष रूप से जो शब्द रूप हैं, शब्द रूप आप चाहे ऑडियो को वो कीजिए, ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए, आप मुझे भेज दीजिए। जैसे रामः रामौ रामः प्रथम, रामं रामौ रामान् द्वितीया, रामेण रमाभ्याम रामहि तृतीया। इस तरह से आप अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे बेटा शब्द रूप जब आप याद करते हैं, और आप मुझे वो सेंड करेंगे। उसमें किसी भी तरह, उसमें बाकी सभी भी जो नए विद्यार्थी हैं, ये सबके लिए है। आपको जो कार्य दिया जाए, विशेष रूप से इस पाठ से अलग जो कार्य दिया जाता है, आपने विशेष रूप से उसका ध्यान रखना है और अच्छे से उसको करना है। जब आप उसका अभ्यास करते रहेंगे तभी आपको वो आ पाएगा। और संस्कृत ऐसी भाषा है जो अभ्यास से आती है, पुनः 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 अभ्यास से। तुषार आप रीज्वाइन कीजिए बेटा। तुषार के पास मेरी आवाज नहीं जा रही थी, उसको एक मैसेज किया है थोड़ा सा। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा आज का कार्य। 38 स्टूडेंट्स हमारे पास हो चुके हैं, बाकी भी कुछ ही समय में होपफुली जुड़ जाएंगे। जी, स्क्रीन दिख रही है बेटा आपको? यस सर। अनूप यस सर। ठीक है बेटा, म्यूट पे रहेंगे सभी। जब भी आपने कुछ पूछना है, कोशिश ऐसे रखेंगे कि हम लास्ट के 5-10 मिनट में ही अपनी जो क्वेरीज हैं, अपने जो भी समस्याएं हैं, उनका निदान करवाएं। फिर भी अगर लगता है कि नहीं ये बीच में पूछने वाला ही क्वेश्चन है, तो आप लोग हैंड रेज का ऑप्शन दबाएंगे बेटा। उसके बाद अपना जब आपको बोल दिया जाए तब आप क्वेश्चन पूछेंगे। स्पष्ट है मेरी बात? यस सर। ठीक है बेटा, ओके। चलिए शुरू करते हैं। नमो नमः। अहम अश्रु कुमारः भवतां सर्वेषां संस्कृत कालांशे हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च करोमि। प्रिय छात्राः, गतकालांशे वयं पठितवन्तः कल्पतरुः इति नाम्नः को अर्थः। कल्प इति शब्दस्य को अर्थः कल्पवृक्षस्य इतिहासः च। तत्पश्चात् वयं पाठांशः पठितवन्तः। तत्र वयं किं पठितवन्तः? तत्र वयं पठितवन्तः पृथ्वी उपरि हिमवान् नगेन्द्रः अस्ति। पृथ्वी उपरि हिमवान् नगेन्द्रः अस्ति। तस्य सानोः उपरि कंचनपुरं नगरं विभाति। कंचनपुरं नगरं विभाति। तत्र जिमूतकेतुः श्रीमान् विद्याधरपतिः वसति स्म। तत्र जिमूतकेतु श्रीमान् विद्याधरपतिः वसति स्म, रहते थे। तस्य गृहोद्याने एकः कल्पतरुः। तस्य गृहोद्याने एकः कल्पतरुः। तस्य कल्पतरु आराध्यात् एवं च बोधिसत्त्वांश संभवं सह जीमूतवाहनः जीमूतवाहनं नाम पुत्रं प्राप्नोत्। जीमूतवाहन नाम
पुत्रम प्राप्नोत, जिमूतवाहन नाम का एक पुत्र प्राप्त किया। सह जिमूतवाहना, वह जो पुत्र था, दानवीरः, दानवीरः सर्वभूतानुकंपी, सर्वभूत अनुकंपी च, वह महान दानवीर, सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। तस्य गुण ही प्रसन्ना, उसके गुणों से प्रसन्न होकर, सह जिमूतवाहना तम, तम किम जिमूतवाहनम यौवराज्येभिषिक्तवान, उस जिमूतवाहन को, वह जो राजा का पुत्र था, उसको युवराज पद पर आसीत कर दिया, युवराज पद पर उसका अभिषेक कर दिया। यौवराज्ये स्थितः सह जिमूतवाहनः कदाचित हितैषिभिः पितृमंत्रिभिः उक्तः। यहां तक लगभग हमने पढ़ लिया था, यहीं से अब हम दोबारा से पुनः आरंभ करते हैं। कहानी यह थी, अगर हिंदी भाषा में हम बात करें तो, कंचनपुर नामक नगर जो हिम अर्थात हिमालय के सानों ऊपर स्थित, चोटी पर स्थित है, वहां पर जिमूतवाहन नामक एक विद्याधरपति रहते थे। उन विद्याधरपति की विशेषता ये थी कि उनके पास कुलक्रम से आगत, वंश परंपरा से आया हुआ एक कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष अर्थात जो सभी कामनाओं की पूर्ति करता है। उसी की आराधना करके, उसी कल्प वृक्ष की आराधना करके, जतिन नैन आप कुछ कर रहे हैं बेटा, शायद आपका ध्यान है काम पर। जतिन आपका ध्यान पाठ पे है? चलिए पाठ पे ध्यान रखिए बेटा। तो वो जिमूतवाहन नाम का जो राजा है, जो वहां पे रहते हैं कंचनपुर नामक नगर में, उन्होंने कल्पतरु की आराधना की और बोधि सत्वांश संभवम, और बोधि सत्व के अंश के प्रभाव से उनकी उपासना अर्चना वंदना से उन्होंने जिमूतवाहन नामक एक पुत्र प्राप्त किया। उस जिमूतवाहन की विशेषता क्या थी? वह जिमूतवाहन बहुत ही दयालु था, सर्वभूतानुकंपी, सभी लोगों पर दया करने वाला था। अब उसकी इन गुणों को देखकर राजा और मंत्रियों ने आपस में विचार करके उसको युवराज पद पर आसीत कर दिया, या युवराज पद पर बिठा दिया। अब जब वो युवराज बन चुका है, तब उसके मंत्री और पिता उसको कहते हैं, युवराज्ये स्थितः सह जिमूतवाहनः कदाचित हितैषिभिः पितृमंत्रिभिः उक्तः। यौवराज्ये स्थिता, युवराज पद पर स्थित, सह जिमूतवाहनः, वह जिमूतवाहन, कदाचित संभवतः ऐसा ही होगा कि वो क्या है, हितैषिभिः पितृमंत्रिभिः, संभवतः हितैषी चाहने वाले पितृमंत्रियों के द्वारा उसको उक्तः बोला गया, या उनके द्वारा उसको कहा गया। ते पितृमंत्री भी किम कथितवन्तः, क्या कहते थे? उन्होंने कहा, युवराज योयम, युवराज योयम सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। युवराज, हे राजन, हे युवराज, योयम, यह अयम, जो यह जो अयम यह, सर्व कामदः, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला, सर्व कामदः, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला, कल्पतरुः, जो ये कल्प वृक्ष है, कहां पर? तव उद्याने, इति तवोद्याने, आपके उद्यान में। युवराज योयम सर्व कामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति, जो आपके उद्यान में, आपके बगीचे में तिष्ठति, खड़ा है। स तव सदा पूज्यः, वह आपके लिए सदा ही क्या है? पूज्य है। हे युवराज, जो यह सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला कल्पतरु आपके उद्यान में तिष्ठति, खड़ा है, स तव सदा पूज्य, वह आपके लिए सदा पूज्य है। आगे, अस्मिन् अनुकूले स्थिते, अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रोपि नास्मान्
बाधितुम शक्नुयात् इति। अस्मिन् अनुकूले, इसके किसके, कल्पतरुः के, अस्मिन् अनुकूले इसके अनुकूल होने पर शक्रः अपि, इंद्र भी, शक्रोपि शक्रः अपि, शक्रः अपि, शक्र किसका एक और अन्य नाम है, इंद्र का, इंद्र जिसको देवलोक का राजा माना जाता है। तो इसके अनुकूल होने पर शक्रो अपि, शक्रः अपि, देवराज इंद्र भी, न अस्मान, अस्मान हमको न नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, बाधितुम शक्नुयात्, बाधित नहीं कर सकता, वो हमसे किसी प्रकार की हमारा कोई सुख समृद्धि को छीन नहीं सकता, क्योंकि हमें जो भी चाहिए होगा वो कौन दे देगा, कल्पतरु दे देगा, हमें देवराज इंद्र से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ पे एक छोटी सी घटना मैं और जोड़ देता हूँ, एक छोटा सा कहानी में और जोड़ देता हूँ। इंद्र अर्थात देवराज इंद्र, इंद्र को वर्षा का राजा, क्योंकि ये वरुण, अग्नि और पृथ्वी ये सभी इंद्र के एक तरह से मंत्री हैं, सूर्य हैं, चंद्र हैं, इत्यादि इत्यादि सभी, देवगुरु बृहस्पति। तो ऐसा माना जाता था, इसलिए इंद्र की उपासना की पद्धति और ये कब से है, वेदों में भी इसका वर्णन है, वेदों में भी इंद्र की उपासना करी जाती है। तो ऐसे इंद्र सबके, और जो मुख्य रूप से कृषि थी, वो कृषि किस पर आधारित थी, वर्षा पर। उस वर्षा के देवता कौन, इंद्र। तो सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले कौन, इंद्र। इसलिए यहाँ पे उन्हीं को, कि वो सबसे बड़े हैं, वो सबसे सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने या इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं, मनुष्यों पर दया करने वाले हैं। परंतु यदि हमारे पास ये कल्पतरु है तो हमें इंद्र भी बाधित नहीं कर सकते, हमें इंद्र की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा कहते हैं उसके पिता और मंत्री। किसको कहते हैं, युवराज को। वंश, वंश सीधे बैठिए बेटा, 9746 सीधे बैठना है बेटा, गुड। आकर्ण्यैतत्, देखिए जो संस्कृत है वो समासित भाषा है और संधि युक्त भाषा है, दो दो तीन तीन शब्द आपस में जुड़े हुए होते हैं। आकर्ण्यैतत् जीमूत वाहनः अंतर्चिन्तयत्, अंतर्चिन्तयत्, आकर्ण्यैतत्, आकर्ण्य सुनकर, एतत् यह सुनकर, जीमूत वाहन, वह जो संतान थी जीमूत वाहन की, ऐसा जीमूत वाहन अंतर, मन में, अंतर अंदर ही, मन में ही, चिंतयत सोचने लगा, अंतर चिंतयत सोचने लगा। यह सुनकर जीमूत वाहन मन में सोचने लगा। क्षितिज 9728 अनम्यूट करो बेटा। हाँ क्षितिज, समझ में आया जो भी पढ़ा? यस सर। हाँ एक बार बताएंगे मुझे। आकर्ण्यैतत् अर्थात आकर्ण्यैतत्, सही बोल रहे हैं आप। यह सुनकर, आकर्ण्य एतत्, आकर्ण्य होता है सुनकर, एतत् अर्थात यह, एतत् यह सुनकर। चलिए आगे चलते हैं। अहोबत ईदृशम अमरपादपम प्राप्यापि पूर्वहि पुरुषैरस्माकं तादृशम फलम किमपि न साधितम। अहोबत, जब उनको बताया गया कि ये ऐसा महान वृक्ष है कि हमें इंद्र की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इंद्र भी हमारे अनुकूल रहेंगे, तो ऐसा सुनने पर वह जीमूत वाहन जो अभी अभी युवराज बने हैं, उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा अहोबत, अरे ऐसा, ईदृशम अमर पादपम, ईदृशम ऐसा, अमर पादपम कभी न मरने वाला, ऐसा अमर पादपम वृक्ष, ऐसा अमर पादपम प्राप्यापि, प्राप्त होने पर भी, अरे ऐसा वृक्ष हमारे पास होने पर भी, पूर्व ही हमारे पूर्वज, पुरुषैरस्माकम हमारे पूर्वज पुरुषों के द्वारा, पूर्व ही पूर्वजों, पुरुषैरस्माकम पुरुष ही अस्माकम हमारे पूर्वज पुरुषों के द्वारा, तादृशम वैसा फल, कैसा फल, कि अगर आपके पास कल्पतरु जैसा वृक्ष है तो आप उससे कुछ भी मांग लें, वो उन सभी कामनाओं की पूर्ति करता है। परंतु वो युवराज सोचते हैं
अहोवत ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि, अरे ऐसा अमर पादप, ऐसा अमर वृक्ष प्राप्त करने पर भी पूर्व ही पुरुषैरस्माकं तादृशम फलम किमपि न साधितम, पूर्व ही पुरुषैरस्माकं, हमारे पूर्वजों के द्वारा, तादृशम फलम, वैसा फल जैसा कि हमें इससे लेना चाहिए था, जैसी वस्तु हमें इससे मांगनी चाहिए थी, किमपि न साधितम, वैसा फल किसी ने इससे प्राप्त नहीं किया। अर्थात वह जिमूतवाहन सोचता है कि हमें इस कल्प वृक्ष का कुछ अलग, कुछ और अच्छा, कुछ श्रेष्ठ प्रयोग करना चाहिए। तो हम देखेंगे आगे कि वो कैसे इसका क्या मांगते हैं कल्प वृक्ष से। किंतु केवलम, अब आगे सोचते हैं कि कुछ मांगा नहीं गया, और मांगा भी गया तो क्या, किंतु केवलम कैश्चिदेव, कश्चित एव या कैश्चित एव, किंतु केवलम, परंतु केवल कुछ ही हमारे पूर्वज, कैश्चिदेव कुछ ही पूर्वजों के द्वारा, कृपण ही, अब उनके लिए विशेषण क्या युक्त कर रहे हैं, कृपण है वो या कृपण थे वो, कृपण अर्थात कंजूस, कृपण ही कंजूस, कश्चिदपि कुछ थोड़ा सा, कुछ ही थोड़ा सा ही, अर्थोर्थितः धन इत्यादि ही मांगा गया। एक तो वह सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इसका उचित इस्तेमाल नहीं किया, जैसा इसका प्रयोग होना चाहिए था वैसा प्रयोग नहीं हुआ, और जिन्होंने प्रयोग किया भी तो वो कैसा प्रयोग किया, कुछ ही कंजूसों के द्वारा कुछ ही धन इत्यादि ही मांगा गया, अन्य चीजें मांगी नहीं गई। एक बार जिन बच्चों ने अपनी वीडियो बंद कर लिया बेटा, ये वीडियो ऑन रखेंगे, जब तक मैं आपको देख नहीं पाऊंगा तब तक शायद मैं आपको पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। अक्षत गर्ग, सभी छात्र वीडियो कैमरा ऑन रखेंगे बेटा, कोई भी वीडियो कैम बंद नहीं करेगा। तो ऐसा सोचकर कि मैं तो इससे कि कुछ हमारे पूर्वजों में, कुछ ही पूर्वजों ने इससे वो कुछ मांगा है। आर्यन मेला, आर्यन, यस सर। कैसे हैं बेटा आप? कैसे हैं आप? आवाज नहीं आ रही सर। जी आ रही है बेटा। सर आवाज नहीं आ रही सर। आप बेटा ऐसे करो, अपनी वीडियो फिर बंद रख लो, जिसके पास आवाज नहीं जा रही वो अपनी वीडियो बंद फिर कर सकता है, अगर आवाज कट के आ रही है या कम आ रही है। अक्षत, आपने फिर वीडियो बंद की। जतिन, वीडियो कैमरा ऑन करो बेटा। भावेश, वीडियो कैमरा ऑन करो। रणविजय, वीडियो कैमरा ऑन करो। मेरे इधर लाइट नहीं है और बैटरी भी लो है, तो बैटरी ठीक है, जिसकी ऐसी कोई जेन्युइन समस्या है वो बंद करके रख सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तदहम अस्मात्, तत् अहम अस्मात्, तीन शब्द संधि युक्त हो गए। तत् अहम अस्मात् अर्थ इत्युक्ते तदहम अस्मात् मनोरथम अभीष्टम, मनोरथम अभीष्टम इति मनोरथम अभीष्टम साधयामि इति, तदहम अस्मात् मनोरथम अभीष्टम साधयामि इति, तत् अहम अस्मात्, इसलिए क्योंकि मेरे पूर्वजों ने इसका उचित प्रयोग नहीं किया, उन्होंने बस धन इत्यादि ही इससे मांगा, परंतु तत् अहम अस्मात्, तो मैं, तत् अहम, अहम मैं, अस्मात् इससे, किससे, कल्प वृक्ष से, मनोरथम अभीष्टम, अब अभीष्ट क्या है, विशेषण पद, मनोरथम विशेष्य पद, या मनोरथम जो मेरी इच्छा है, मन की इच्छा, मनस्य अर्थम या मन की इच्छा इति मनोरथम, जो मन का अर्थ है, जो मन की कामना है वही मनोरथ है। अभीष्टम अर्थात जो मेरा सबसे ऊपर। अब देखिए हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी कामनाएं हैं, परंतु उनमें भी नंबरिंग है। अगर हम देखें आज के समय या आज के दिन मैं क्या चाहता हूं, उसमें नंबरिंग का क्या रहेगा, अंतर रहेगा। शायद मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, परंतु आज मैं क्या चाह रहा हूं, आज मेरा अभीष्ट मनोरथ क्या है, मुझे खेलने के लिए ना कुछ थोड़ा सामग्री चाहिए, या मुझे सोना है, मेरा शायद आज का अभीष्ट ये भी हो सकता है। तो अभीष्ट मनोरथ अर्थात
टॉप, जो सबसे ऊपर है। तो मैं अपना जो अभीष्ट मनोरथ है साधयामी, साधूंगा, सिद्ध करूंगा या सिद्ध करता हूं। तो क्योंकि मेरे पूर्वजों ने इसका उचित प्रयोग नहीं किया, मैं इससे अभीष्ट मनोरथ सिद्ध करता हूं। एवं आलोच्य सह पितुरंतिकम आगच्छत, पितुः अंतिकम आगच्छत इति पितुरंतिकम आगच्छत। तो एवं आलोच्य, ऐसा सोचकर, ऐसा विचार करके, सह कहा जीमूत वाहन, वह जीमूत वाहन, पितु अंतिकम आगच्छत, पितु अपने पिता के पास, अंतिकम पास, आगच्छत आया, पितु अंतिकम आगच्छत पिता के अंतिकम पास आगच्छत आया। ऐसा सोचकर वह जीमूत वाहन अपने पिता के पास आया। कैसा सोचकर? कि मैं इस कल्पतरु से अपने मन के अभीष्ट सिद्ध करूंगा। आगे आकर, आगत्य पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। आगत्य अर्थात आगर, आकर। आगत्य च सुखमासीनम, सुखम आसीनम इति सुखमासीनम, पितरम एकांते इति पितरम एकांते न्यवेदयत, पितरम एकांते न्यवेदयत। आगत्य पितरम, आगत्य च सुखमासीनम पितरम एकांते न्यवेदयत। आगत्य आकर, सुखम आसीनम सुख में बैठे हुए, सुखम सुख में, आसीनम बैठे हुए, पितरम पिता से, पितरम पिता से, एकांते एकांत में, जब वो अकेले हैं, जब वो अकेले सुख में बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, न्यवेदयत वह बोलने लगा, वह उसने अपने पिता से कहा। कब कहा? जब सह सुखमासीनम, जब वे सुख में आसीन थे, सुख में बैठे हुए थे। तात पिताजी, तात पिताजी, त्वम तु जानासि, त्वम तु जानासि, एव यदस्मिन्, यत अस्मिन्, यदस्मिन् संसार सागरे अशरीरमिदं सर्वं धनम विचिवत् चंचलम। बहुत ही एक, जिसको कह सकते हैं सुंदर ये पंक्तियां हैं, जिनमें इस प्रकार की वो कामना की गई है, या हम कह सकते हैं इस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग है जो उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। वो क्या है? तात त्वम तु जानासि, पिताजी त्वम आप या तुम, तु जानासि जानते हैं, एव क्या, यत जो, अस्मिन संसार सागरे हमारे संसार सागर में, हमारा ये जो संसार, ये भूलोक है जहाँ पे सब कुछ अनश्वर है, अस्मिन संसार सागर, और ये कैसा है? सागर के समान विशाल। ऐसे हमारे संसार में अशरीरम इदम धन सर्वम धनम, अशरीरम इदम सर्वम धनम, यह जो धन है ये तो अपार्थिव है। इस संसार सागर में, अरे धन का तो कोई अपना शरीर ही नहीं है, ये तो अपार्थिव है। और ये कैसा है? इसकी रुचि कैसी है? वीचिवच, वीचिवच, ये यहाँ पे जो संधि हुई है उसने त को च किया है, त को च किया है। अब ये शब्द क्या है? वीचिवत, वत होता है जैसे, वीची होता है तरंगे, लहरें, सागर की लहरें। तो वीचिवत चंचलम, ये जो धन है ये कैसे है? वीचिवत चंचलम। इसमें आप जतिन म्यूट करो बेटा। धनम वीचिवत चंचलम, तो ये जो धन है ये वीचिवत, वीची होता है तरंगों के समान, सागर की लहरों के समान, क्या है? चंचलम, चंचल है। आपने जिसमें भी सागर को देखने का जिसको अवसर मिला होगा तो उसको पता होगा, लहरें एकदम से सागर से उठती हैं और एकदम से ही उनका अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाता है। इसी तरह धन भी है, वो एक बार मनुष्य के पास आता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। अर्थात जो धन है वो भी क्या है? उसकी भी गति कैसी है? चंचल है। तो पिताजी हमारे पूर्वजों ने धन मांगा, परंतु धन, एक तो धन का अपना कोई शरीर नहीं है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अपार्थिव है वो, और दूसरा वो सागर की लहरों के समान
चंचल है। क्योंकि समय का अभाव है, मैं थोड़ा सा और आगे इसकी थोड़ी सी व्याख्या आपको और कर देता हूं ताकि अगली बार में थोड़ा और हो जाएगा। एकहा, अब ये मुख्य बात है इस पाठ की, एकहा परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः। एकहा परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते। एकः परोपकार एव अस्मिन्, एक परोपकार एव अस्मिन् ही है, एक परोपकार ही है, एक परोपकार ही है जो संसारे अनश्वरः, जो संसार में क्या है, अनश्वर है। गांधी जी अभी नहीं है परंतु उनकी कीर्ति अभी भी है। भगत सिंह अभी नहीं है परंतु उनकी कीर्ति, उनका यश अभी भी है। राजगुरु, सुखदेव इत्यादि नहीं है परंतु जो उन्होंने समाज के लिए, लोगों के भलाई के लिए, परोपकार के लिए जो बलिदान दिए, उनको हम आज भी श्रद्धा से याद करते हैं। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती हो, चाहे विवेकानंद हो, इन सभी महापुरुषों ने क्या किया, इन सभी महापुरुषों ने लोगों की भलाई के लिए, लोकहित के लिए जो कार्य किए, उन कार्यों के लिए सदैव जाने जाते हैं। तो एक परोपकार है एवं अस्मिन् संसारे अनश्वर, एक परोपकार ही संसार में अनश्वर है जो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते, जो हमारे ना रहने पर भी, कब तक, जब तक ये संसार सागर रहेगा, जब तक ये भूलोक रहेगा, तब तक यशः प्रसूते, हमारा यश बढ़ाता रहेगा। ऐसा क्या है, एक परोपकार ही है। यहां से आगे हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। अभी हमारे पास समय है 5 मिनट, 2 मिनट इससे पहले मैं आपको देता हूं। पाठ में से कुछ भी आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं बेटा, अनम्यूट करेंगे और पूछेंगे। जी गर्वित। सर ये एवासिम मन का मतलब क्या होता है? एवासिम, एक परोपकार ही है। अस्मिन संसारे मतलब इस संसार में, ये अस्मिन संसार के साथ जुड़ेगा बेटा। अस्मिन संसारे एक परोपकार एव, एक परोपकार ही है, हमारे संसार में एक परोपकार ही है जो क्या है, अनश्वर है, जो मिटता नहीं है। ओके सर। जी बोलिए बेटा। सर युगांत पर्यंत का मतलब क्या है? युगांत पर्यंत संधि युक्त शब्द है, मैंने संधि का इसका विच्छेद भी कर रखा है। युग अंत पर्यंतम, युग होता है ये अभी कौन सा युग चल रहा है, कलयुग, सभी युग। अब जब युग समाप्त हो जाता है तो हम क्या मान्यता है हमारी, कि फिर इस संसार में कोई भी जीवित नहीं रहता। जब हम परोपकार किसी पे करते हैं तो उसकी कीर्ति, उसका यश, उसकी बढ़ाई कब तक रहती है, युग अंत पर्यंत, अर्थात जब तक ये संसार रहता है, जब तक यहाँ पे लोग रहते हैं, तब तक उसकी कीर्ति बनी रहती है। ओके सर। जी सर नाम बोल के बेटा। सर साहिल। जी बेटा साहिल बोलिए। सर तत्समाभिरिष्य है मतलब क्या है? तद अस्माभि ईदृशा, वैसे तो ये हमने आज पढ़ा नहीं है बेटा, फिर भी मैं बता देता हूँ इसको। तत् अस्माभि ईदृशा, हमारे द्वारा ऐसा, अस्माभि ईदृशा, हमारे द्वारा ऐसा, ये हमने अभी पढ़ना है बेटा। अगली कक्षा में इस पे चर्चा करेंगे अच्छे से। जी और कोई? सर अभ्यनुजातः, अभ्यनुजातः, भी अनुज्ञाता, अनुज्ञाता का अर्थ होता है समझ लेना, ऐसा मान करके। ये आप पाठ से आगे चले। अभी अनुज्ञाता का अर्थ होता है कि पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हुए, जो पिता ने कहा और जो इस पहले ये कहेंगे पिता को और पिता इनका उत्तर देंगे, तो उस उत्तर को मान करके अभी अनुज्ञाता। और कुछ? शिवांश को पूछना चाह रहे हैं बेटा आप? सर जी सर आज जो आपने कराया वो एक बारी शॉर्ट में दोबारा बता दो। आज जो मैंने करवाया बेटा, अभी तो वो पॉसिबल ही नहीं है 2 मिनट में आपको दोबारा बता पाना। मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा, आप उसमें से देख लेंगे ये। ओके सर। नेट होगा हमारा। सर एवं लोचे का मतलब क्या है?
मैं इसको YouTube पे डालूंगा बेटा, उससे आप कर लेंगे। अभी किसी ने प्रश्न किया, दोबारा पूछिए। सर योगेश, एवं आलोच्य का मतलब क्या है? तो एवं आलोच्य, आलोच्य होता है सोचकर, एवं ऐसा, आलोच्य सोचकर, ऐसा सोचकर। ओके सर। अर्जुन पूछिए बेटा। सर ये जो है पितु पितुरंती कामागच्छत, पितुग्राम पितुरंतिकम आगच्छत, ये वाला पितु अंतिकम Yes, sir. आगच्छत, पिता के अंतिकम पास में आगच्छत आकर, पितु अंतिकम आगच्छत, पिता के पास आकर। चलिए 1 मिनट रहे, 2 मिनट है हमारे पास। मैं वीडियो स्टॉप शेयर करना स्टॉप कर रहा हूं। मैं आता हूं आप लोगों के पास आपको देखने के लिए। जी तो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स 40 में से 2 निकाल दो, 38, एक मोहित जी हो गए, 37 बच्चे आज प्रेजेंट हैं। मोहित जी, मोहित जी चले गए हैं शायद, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। तो आज का आपका अनुभव, आप कुछ पूछना चाह रहे हो, आप कुछ, अर्जुन गुप्ता, अर्जुन आप कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा? सर पूछ लिया। ठीक है बेटा, लोअर हैंड, उसको जो रेज हैंड किया ना उसको नीचे कर लो, अभी उसी पे क्लिक, जी गुड। चलिए अरमान, अरमान यस सर। कैसा रहा बेटा आपका? यस, आपका एक्सपीरियंस कैसा अच्छा रहा सर। अच्छा अच्छा रहा, रहा। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। जी, कुछ दिक्कत, कुछ परेशानी, कुछ पूछना हो? नो सर। ठीक है बेटा। अच्छा एक है रॉकी, रॉकी यस सर। अनम्यूट करो बेटा, अभी भी नहीं दिख रहे हो आप, कहाँ पे हो अभी? नहीं सर, कर दिया मैं। कर दिया है आपने? हाँ अब दिख रहे हो, 9738। जी रॉकी, आपका ध्यान था पुस्तक पे जब हम पढ़ रहे थे? यस सर। क्या आप मुझे ये बता सकते हो हमने कहाँ पे समाप्त की है आज की कहानी? थोड़ा सा जल्दी जल्दी। वो जिमूत वाहन किसके पास गया है अभी? अपने पिता के पास। पिता के पास। वो जिमूत वाहन अपने पिता के